नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेलोसिटी या रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो जो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उस टॉपिक का जो यूज़ है वो हम अब पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन पार्ट हम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन पार्ट में जो सबसे पहला है वो है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। और एक टॉपिक आपने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ यूज़ आता है? जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के समकक्ष है, इक्विवेलेंट है, तो उस केस में हमारा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने ये देखा कि आपकी ये जो इक्वेशन लिख रखी है जिसमें वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हैं u प्राइम इक्वल टू u माइनस वी से, जहाँ पर v है उस फ्रेम s प्राइम की वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में वो s के रिस्पेक्ट में जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और u और u प्राइम जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है फ्रेम s और s प्राइम में। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी u लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है तब तो ये इक्वेशन वैलिड है। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के समकक्ष है तब आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर u की जगह जब आप c रखते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर रखते हैं तो क्या ये रिज़ल्ट सही है? चलो मैंने रख लिया कि c प्राइम इक्वल टू c माइनस वी। लेकिन जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था और रिलेटिविटी के जो हमने पोस्टुलेट पढ़े थे, उस पोस्टुलेट में जो सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था आपने, उसमें ये था कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो किसी भी फ्रेम में आप मेज़र करें आपको सेम मिलती है। जबकि ये क्या कह रहा है कि c प्राइम इज़ इक्वल टू c माइनस वी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि c प्राइम इज़ लेस देन c, यानी कि एक फ्रेम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कम है और दूसरे फ्रेम में ज़्यादा है। तो ये रिज़ल्ट जो है उस रिज़ल्ट से जो कि सेकंड हाइपोथेसिस है, पोस्टुलेट्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, उसका ये ऑपोजिट है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लाइट की वेलोसिटी से चलने वाले पार्टिकल के लिए लागू नहीं होता है। तो क्या लागू होता है? तो हम जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ लेंगे। ठीक है, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा था एक्स वाई जेड और टी एस फ्रेम के किसी पार्टिकल पी के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट से, और एस प्राइम फ्रेम में उसी पार्टिकल के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट था एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम। और हमने टी प्राइम और टी में रिलेशन निकाला था, हमने एक्स प्राइम और एक्स में रिलेशन निकाला था, वाई प्राइम वाई में रिलेशन निकाला था, जेड प्राइम और जेड में रिलेशन निकाला था। अब अगर हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई फ्रेम है, एक फ्रेम आपका एस है जो कि रेस्ट में है, और दूसरा फ्रेम जो है एस प्राइम फ्रेम माना कि कोई रॉकेट है ना, रॉकेट है जो कि पृथ्वी के सापेक्ष इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, और ये आपका x फ्रेम है तो ये हो जाएगा x y और ये z, ये आपका x प्राइम y प्राइम और z प्राइम। ठीक है, अब कोई पार्टिकल हम ले रहे हैं, कोई पार्टिकल ले रहा हूँ मैं, पार्टिकल p। इस पार्टिकल के जो इस पार्टिकल के जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट, क्योंकि स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट तो मैं बात कर चुका, वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर मैं निकालूँ एस के रिस्पेक्ट में तो वो जाएंगे यू एक्स यू वाई यू जेड या यू जी। ठीक है, और इसी पार्टिकल के एस रिस्पेक्ट में, एस प्राइम के रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट होंगे वो हो जाएंगे यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम एंड यू जेड प्राइम। तो हमें क्या करना है, इनके रिलेशन आपस में निकालने हैं। यानी यू एक्स और यू एक्स प्राइम में रिलेशन क्या है, यू वाई प्राइम में रिलेशन क्या है, इसी प्रकार से यू जी और यू जी प्राइम में क्या रिलेशन है। ये तो आप जानते हैं कि अगर आपको पोजीशन दे रखी है x तो आप यू एक्स निकाल सकते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यू वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, यू जी हो जाएगा आपकी यू जी बाई डी जी बाई डी टी। ठीक है, इसी प्रकार से यू एक्स प्राइम हो जाएगा आपका डी यू वाई और यू जेड
प्राइम भी आप निकाल लेंगे। तो आपके पास यू एक्स और यू एक्स प्राइम और ये इनके दूसरे कंपोनेंट आ गए। आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमारे पिछले क्लास के जो हमने डेरिवेशन किए थे उससे शुरू करते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए ये टॉपिक, तो आपको सीधा ही ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3.16, ना कि ये पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, x इक्वल टू गामा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, y इक्वल टू वाई प्राइम, z इक्वल टू जेड प्राइम और t आपको दे रखा है। ठीक है, ये कब है, जब आपका फ्रेम x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि s प्राइम फ्रेम x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब की ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और पार्टिकल जो है वो लाइट के वेलोसिटी के समकक्ष मूव कर रहा है। फिर क्या करेंगे, आपके पास एक्स वाई जेड है, टी है, आप क्या करें, आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो आपको डी एक्स मिल जाएगा, डी वाई मिल जाएगा, डी जेड मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा। तो यानी इक्वेशन नंबर 3.17 आपको बिना किसी दिक्कत के इक्वेशन नंबर 3.16 से डिफरेंशिएशन करने पर मिल जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करें यू एक्स देखें, यू एक्स वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स तो आपका ये रहा, डी वाई ये रहा, इनकी वैल्यू पुट करनी, सॉरी आपका जो डी एक्स और डी टी, इन दोनों की वैल्यू को आपको पुट करना है। डी एक्स तो यहाँ जाएगा और डी टी आपको नीचे रखना है इसकी वैल्यू को। तो आपको क्या करना है, इसको जब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो इक्वेशन नंबर 3.18 के रूप में मिलेंगे। तो आपको एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम के बीच में वेलोसिटी के कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट है उसमें एक रिलेशन है। सिमिलरली आप यू वाई और यू जेड के लिए भी कंपोनेंट निकालेंगे, तो आपके पास यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, यू जेड आ गया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रिलेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज और लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलें। अब इसके अंदर जो गामा आ रहा है वो आपने पढ़ा है, गामा क्या है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप ये देखें और जो रिज़ल्ट है इसको आप समझें। रिज़ल्ट क्या आ रहा है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ले रहा हूँ तब तो यू एक्स प्राइम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यू वाई लेता हूँ तब भी यू एक्स प्राइम आ रहा है। ये आप देखिए, ये रिज़ल्ट इसके थोड़े से डिफरेंट है। ये वाला रिज़ल्ट देखो, फिर ये वाला रिज़ल्ट देखो और ये वाला रिज़ल्ट देखो। तो ये जो दो रिज़ल्ट आ रहे हैं कि पार्टिकल तो आपका एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन उसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, वो भी प्रभावित हो रहे हैं इस यू एक्स के कारण, या यू एक्स प्राइम कह दो, क्योंकि अगर आप एस डैश से एस में चल रहे हैं तो ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ लेते हैं तो आपकी एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो प्रभावित करेगा वाई कंपोनेंट को भी और जेड कंपोनेंट भी प्रभावित होगा वेलोसिटी का। तो ये इसका एक डिफरेंट जो है रिज़ल्ट है, जो कि एक रिलेटिविटी का अलग से कह सकते हैं यूनिक रिज़ल्ट है, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा था कि यू एक्स प्राइम इक्वल टू यू एक्स प्लस वी था, माइनस वी था। ठीक है, तो वहाँ पर केवल, और अगर आप यू वाई निकालेंगे यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई आएगा, तो कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को भी प्रभावित कर रहा है और जेड कंपोनेंट को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस प्राइम टू एस। अगर मैं एस से एस प्राइम में चलूँ तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिज़ल्ट क्या रहेंगे, तो वो रिज़ल्ट आपको इक्वेशन नंबर 3.21 में दे रखे हैं। तो आप यहाँ से देखें, ये आपका यू एक्स प्राइम, ये आपका यू वाई प्राइम, ये आपका यू जी प्राइम। तो ये तीनों कंपोनेंट जो है आपको मिल जाएंगे। वहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ रहा, वहाँ प्लस आ रहा था, जहाँ माइनस आ रहा वहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आ रहा था माइनस आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट है, आपको सीधा ही लिखना है, ज़्यादा इसमें कोई इफ़ बट करने की ज़रूरत नहीं। तो इक्वेशन नंबर 3.21 तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इन्हीं रिज़ल्ट्स को थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या शो कर रहे हैं। तो पहला स्पेशल केस हम लेते हैं लो वेलोसिटी लिमिट। लो वेलोसिटी लिमिट का क्या मतलब हुआ
कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। तो आप देखें, अगर v इज़ वेरी वेरी लेस देन c है तो गामा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, क्योंकि गामा जो है वो क्या होता है, गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब v इक्वल टू सी हो जाएगा, v इज़ वेरी वेरी लेस देन c हो जाएगा तो 1 माइनस यानी v अपॉन सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो लगभग 0 के इक्वलेंट हो जाएगी, तो नीचे 1 बचेगा, तो गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो जहाँ पर भी गामा आ रहा है वहाँ 1 पुट करने पर जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो रिज़ल्ट क्या मिलेंगे, वो रिज़ल्ट आपको इस प्रारूप में मिलेंगे, इस तो यू एक्स इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस वी, यू वाई इक्वल टू यू वाई प्राइम और यू जेड इक्वल टू यू जेड प्राइम। तो ये आपकी वही रिजल्ट है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा था। इसका ये मतलब हुआ कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जाया जा सकता है। कंडीशन क्या है, v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम है लाइट की वेलोसिटी से तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका रिवर्स सत्य नहीं है। आप सोचो कि मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं तो वह सत्य नहीं है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें हमने रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ लिया है। और रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट का यही एक फ़ायदा है कि जब वेलोसिटी जो है पार्टिकल की लाइट की वेलोसिटी से कम होती है तो ऑटोमेटिकली रिलेटिविटी कन्वर्ट हो जाती है आपकी जनरल रिलेटिविटी में। स्पेशल रिलेटिविटी का केस कन्वर्ट हो जाता है जनरल रिलेटिविटी में। ओके, तो आगे चलते हैं। तो पहला तो आपको समझ में आ गया और जो दूसरा है कंपोनेंट, वो दूसरा जो स्पेशल केस है वो है इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जो दूसरा पोस्टुलेट पढ़ा था आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो ये था कि लाइट की वेलोसिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो वो सी के इक्विवेलेंट रहेगी, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी पर डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करती है। तो इसको हमें यहाँ से सिद्ध करना है, इनवेरिएंस ऑफ सी। तो इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, तो ये कैसा आया आप देखें। मान लीजिए कि आपका जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी सी से चल रहा है, यानी यू एक्स प्राइम की वैल्यू मैंने सी ली, और वाई और जेड डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0, यू वाई प्राइम इक्वल टू यू जी प्राइम इक्वल टू 0। तो अब जहाँ पर भी यू एक्स प्राइम आ रहा था वहाँ पर आपको सी पुट करना है, और जहाँ पर भी यू वाई और यू जेड प्राइम आ रहा है वहाँ पर 0 पुट करना है। तो जब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3.18 में, तो रिज़ल्ट क्या मिलेंगे, तो रिज़ल्ट मिलेंगे सी प्लस वी अपॉन 1 अपॉन वी प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू सी। यानी कि जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो ये कि यू एक्स प्राइम सी रखने पर यू एक्स भी आपको सी ही मिल रहा है, जबकि हमारा जो रिलेशन है वो ये था कि यू एक्स प्राइम यू एक्स के बराबर नहीं है। लेकिन जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तब ये रिलेशन सारे जो है एक ही रिज़ल्ट देते हैं, और वो ये कि लाइट की वेलोसिटी किसी भी प्रकार से रिलेटिव नहीं हो सकती किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो कि हमने यहाँ से समझा है। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।